एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। सीबीआई का नया प्रमुख चुनने के लिए आज प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री सहित सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रामना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। केंद्रीय सरकार ने आईडीएसपी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में एक ही मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस है और मरीज हाल ही में कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदने की बात की, लेकिन दोनों कंपनियों ने दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से मना कर दिया। कंपनी का कहना है वो सीधे भारत सरकार के साथ डील करेंगे। देश में शुरू टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कुछ दिन बाद से ही वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तकरार देखने को मिली। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को पर्याप्त वैक्सीन न होने की वजह से टीकाकरण केंद्रों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित होने वाले राज्यों में तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा, प्रकोप के सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी फैल जाने से भारत सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकार इसकी उचित तैयारी व उससे जनता को राहत दिलाने के संबंध में ताबड़तोड़ घोषणाएं ऐसे कर रही है जैसे चुनाव के समय में हवाई वादों का प्रचलन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, सभी एमएलसी और एमपी को निर्देश जारी किए हैं वो अपने क्षेत्र के सीएचसी पीएससी सेंटर को गोद लें। उन्होंने कहा, एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से सीएचसी पीएचसी को बेहतर बनाएं और उनका निरंतर निरीक्षण करें। लखनऊ के आरामबाग में कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों को महामारी से बचने के लिए बस टर्मिनल और बसों के सैनिटाइजेशन का कार्य करवा रही है। साथ ही बस यात्रियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलियाबाद में पद्मश्री से सम्मानित हाजी कलीम उल्लाह खान ने अपने नर्सरी में आमों की नई किस्म का नाम नेताओं कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर रखा है। महानगर अध्यक्ष मोनिक धवन का कहना है, संक्रमण की दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ने से बेरोजगारी दर बढ़कर 1 साल में शीर्ष पर पहुंच गई है। लाखों नौकरियों और रोजगार खत्म हो चुके हैं। अनुमान है कि मई में पूरे महीने बेरोजगारी दर 10% से ऊपर बनी रहेगी। बदायूं के दातागंज कस्बे के पारा मोहल्ले में शादी समारोह में गए 3 बच्चे कार में बंद हो गए, जिससे दम घुटने के बाद उनकी मौत हो गई, जबकि 2 बेहोश हो गए। परिवारजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सीतापुर में मंडी परिसर स्थित क्रय केंद्रों पर लगे गेहूं के बोरों की वजह से क्रय केंद्रों पर खरीद का कार्य बाधित होने के कारण वहां मौजूद पल्लेदारों ने बताया, क्रय केंद्रों पर जगह न होने की वजह से खरीद नहीं हो पा रही है, जिस वजह से कई किसानों की ट्रॉली मंडी परिषद में खड़ी दिखाई दी। कठुआ जिले के उपायुक्त राहुल यादव का कहना है, करीब 50 पंचायतों में कोविड केयर सेंटर बन चुके हैं और हमारी कोशिश है कि अगले 2-3 दिन में भी सभी पंचायतों में कोविड केयर सेंटर बन जाएं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 आईटी पेशेवर आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं और मेरा काजिन 60 से अधिक कुत्तों को हर दिन खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन में और भी खाना खिलाना शुरू कर दिया है क्योंकि कुत्ते भूखे घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें 69,000 भर्ती पीड़ित अभ्यर्थी ने जब अपनी समस्या सामने रखी तो मंत्री ने अभ्यर्थी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मंत्री ने जैसे ही भर्ती का नाम सुना वैसे ही नाराज होकर समाधान नहीं है बोलकर नंबर बंद करने की बात करने लगे। साथ ही गरीब के लिए नौकरी निकली तो गरीब सवर्ण कोटे से अपने भाई को नौकरी दिलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है, किसानों के जमा होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन से अपील है कि वो पटियाला में प्रस्तावित धरना स्थगित कर दें।
हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही बाजारों में आई इवन आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। केरल के त्रिशूर के बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र केविन जैकब ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संचार को आसान बनाने के लिए माइक और स्पीकर वाला मास्क डिजाइन किया है। इस मास्क के जरिए डॉक्टरों ने अपने मरीजों से संवाद करने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा, कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी हुई है। कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप और आपकी पार्टी लगी है। मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कमलनाथ के आग लगाने वाले बयान से सहमत हैं? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है, सीएम ज्यादा ईमानदारी और विश्वसनीयता दिखाने के लिए झूठे मुकदमे चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे नजदीक मैं हूं। देश टीके की कमी से जूझ रहा है। इस पर एक सरकारी पैनल के अध्यक्ष ने कहा, कोरोना की खुराक में समय बढ़ाकर कोविड-19 के टीके को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे कमजोर लोगों को कवर करना चाहिए था, इसके बाद वयस्कों के लिए खोला जाना चाहिए था। मौसम साफ रहने की वजह से 26 मई को चंद्रमा सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 7% अधिक बड़ा दिखाई देगा। इसकी चमक भी आम दिनों की तुलना में करीब 16% अधिक होगी। इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होगा। प्राइम नाउ सर्विस भारत, जापान और सिंगापुर में पहले से ही बंद है। ऐसे में अब अमेज़न की तरफ से ऐलान किया गया है, ग्लोबल प्राइम नाउ डिलीवरी ऐप को बंद किया जाएगा। साथ ही अब 2 घंटे में डिलीवरी देने वाला ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून से पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिछले दिनों हफ्तों के प्रत्येक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना से लोगों की जान गई। इसके बाद दुनिया में मौत के आंकड़ों के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, AFP24 न्यूज, लखनऊ।